नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव आज फिर आपका स्वागत करता हूं दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे हम इस प्रिपरेशन कर रहे हैं 18 यानी 18 जून के जो एग्ज़ाम है उसके लिए और इसके बाद जेईई मेंस के लिए। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसके आगे करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझना ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट्स के फॉर्म में पढ़ा था। अब हम उसको लिमिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। बेसिक मीनिंग मैंने बताया था, जैसे मैंने कोई इंटीग्रेशन लिया a to b fx dx, तो अपना इसका इंटीग्रेशन आया fs, ये है b और ये a। इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और यहाँ इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसमें हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एक इंटीग्रेशन दिया 1 से लेकर 3 तक एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन किया, एक्स क्यूब का हम करते हैं x की पावर 4, 2 बाहर कांस्टेंट, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो गया x। देन एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट हमारी 3 है यानी 3 है, लोअर लिमिट 1 है। तो मैं क्या सॉल्व करूंगा इसको, 3 की पावर 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस मैंने अभी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, डिवाइड बाई 4 भी आएगा, x की पावर 4/4 यानी यहाँ पर भी 4 आएगा। यहाँ पर रखा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट, अब मैं 1 रखूँगा, 1 की पावर 4/4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। मेरा बेसिक मीनिंग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं। अब अपन जो क्वेश्चंस, इस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अब अपन उसमें सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो मैं इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग डाल रहा हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल से लेता हूं, मुझे एक इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 3 तक, कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, नीचे लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स dx, या मैं इसको हटा देता हूं, केवल इतना इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब प्लस 1। तो मुझे पता है मैं इसको t सब्सटीट्यूट करूंगा। अभी मैं इसको डेफिनेट की बजाय इंडेफिनेट की फॉर्म में देखता हूं। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो क्या करेंगे और डेफिनेट होगा तो क्या करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 को t ले लिया, यही करेंगे। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, यानी कि मैं x स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या रख सकता हूं, dt बाय 3। अब मुझे लिमिट इंटरचेंज करनी है, तो लिमिट इंटरचेंज करने के लिए अब मैं लिमिट, देखो अब मैं बात करता हूं लोअर लिमिट की। अभी मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है, क्या है, x इज इक्वल टू 1, तब उस कंडीशन में t क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, इस कंडीशन में t की वैल्यू आ गई 2। फिर मैं बात करता हूं अपर लिमिट की। अभी अपर लिमिट मेरे पास 3 है, यानी x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 3। मैंने x की वैल्यू 3 रखी, कहां रखूंगा इसमें, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 का क्यूब प्लस 1, यानी अब मेरे पास 3 का क्यूब 27 प्लस 1 यानी कि 28। अब मेरे पास नया क्वेश्चन बन के आया, लोअर लिमिट मेरे पास क्या हो गई, तो लोअर लिमिट मेरे पास 1 के प्लेस पर आ गया t की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन का डोमेन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन x डोमेन में ना होकर के t डोमेन में हो गया। और अपर लिमिट मेरे पास क्या हो गई, 28, एक्स स्क्वायर डी एक्स चेंज हो गया dt बाई 3, तो dt को मैंने यहां रखा, 1/3 को बाहर रखा। अब इसके बाद
dt/3 हो गया। अब मेरे पास इस पूरी वैल्यू को मैंने t सब्सटीट्यूट किया था तो मेरे पास यहां रह गया t। 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, तो ये 1/3 तो ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन आ गया log 2 log t। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 तो बाहर है मेरे पास, मैंने लिखा log 28 माइनस log 2। log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये क्या हो गया log 28/2 यानी कि 14। मुझे इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं करता तो मैं सॉल्व करता क्वेश्चन को t डोमेन में, देन जो रिजल्ट आएगा उसको x डोमेन में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं लिमिट यही पुट करूंगा। हम कुछ आपकी बुक के एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया है 0 to π/2 sin x cos x dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2। क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा किस मेथड से करना है, क्वेश्चन में केवल आपके पास इतना है, इसका इंटीग्रेशन करो। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूं और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए जो आपको इजी लगे वो कर रहा, मैंने अभी तक जो पता है आपको उसके अकॉर्डिंग मैं cos x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो sin x हट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से मैंने किया लेट cos x इक्वल्स टू t। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। लिमिट की बात करता हूं, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos 0 यानी कि 1। जब x इक्वल्स टू π/2 होगा तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos π/2 यानी कि 0। सॉरी, अब देखो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट पुट करता हूं। इसमें मेरे पास 0 के प्लेस पर क्या आ गया, देखिए 0 यानी x की वैल्यू 0 थी, तब t की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब x की वैल्यू π/2 थी तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0। sin x dx के प्लेस पर dt, sin x dx के प्लेस पर dt माइनस का dt, एक्चुअल माइनस sin x dx था। cos x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है, इसको मैंने t किया है, तो यहां पे क्या रह गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब ये अपने लिए जो जनरल क्वेश्चन होता है उसके फॉर्म में आ गया। जैसे भी करना हो, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर देता हूँ, माइनस 0 से 1 t dt। मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा तो क्या आएगा t प्लस 1 और t प्लस 2। चेक कर लो, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t, 3t प्लस 2। मैं इसको एक इक्वेशन बना देता हूं, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया t अपॉन t प्लस 1 प्लस इंटू t प्लस 2, इनको लिख लिया मैंने a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2। एलसीएम लेके लिखा, एलसीएम कैंसिल आउट कर देंगे, a के साथ आ जाएगा t प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा t प्लस 1। पहले कर चुके हैं ये मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं सीधा एक बार t के प्लेस पर -2 रख देता हूं, एक बार -1 रख देता हूं। जब मैं -2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहां से आ गया -2 इज इक्वल्स टू, यहां पे -2 रखा तो -b, तो b की वैल्यू आ गई 2। जब मैं -1 रखूंगा तो -1, ये 0 आ गया, यहां -1 रखूंगा 2 - 1 प्लस 1 हो जाएगा a भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया। देन इन वैल्यूज को मैं अब इंटीग्रेशन इसका कर रहा था, इनका ना करके अब मैं इन वैल्यूज का करता हूं। मेरे पास जो इंटीग्रेशन में माइनस बाहर था मैंने रहने दिया, इसको मैंने रिप्लेस किया a अपॉन t प्लस 1 से, a की वैल्यू आई है -1 प्लस, फिर b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2, तो मैंने b की वैल्यू रख दी, 2 को बाहर रखा, इंटीग्रेशन किया t प्लस 2 dt।
अब मेरे पास जो लिमिट थी वो दोनों के लिए लिमिट है, तो इसको रखा मैंने 0 1 0 1। बाद में अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें कर लेंगे इसको। और माइनस बाहर रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है माइनस log t+1। ठीक, और इसमें 2 बाहर है, इसका मिल गया log t+2। लिमिट क्या है मेरे पास 0 1। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, पहले इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस का मल्टीप्लाई करने से ये हो गया मेरे पास log t+1 माइनस log t+2, और 2 भी है, 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी मैं इसमें 0 रखूंगा तो यहां पर आएगा log 1 माइनस 2 log 2। लोअर लिमिट में 1 रखूंगा तो माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस 2 log 3। देन सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये केवल मैं मेथड बता रहा हूं आपको, मेरी बात वापस समझिए। अभी मैं केवल क्या बता रहा हूं, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं केवल उसी तरीके से इंटीग्रेशन किया, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने लिमिट्स को चेंज किया, और लिमिट्स चेंज होने के बाद जो आंसर आया उसी डोमेन में सॉल्व कर दिया। अगर मैं लिमिट्स चेंज नहीं करूंगा तो आंसर अगर मेरा टी डोमेन में आ रहा है तो मुझे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक, इस पर बेस्ड हम और क्वेश्चन करेंगे। वैसे आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। हम उस पर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम आते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, आप इनको ध्यान से समझिए। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो इस पर बेस्ड आएगा या फिर जो लिमिट्स का फॉर्म में आएगा। इस पर जो बेस्ड है, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, अपन इसको P1 नाम दे देते हैं। P1 नाम से मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मुझे a to b fx dx दिया है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो मुझे माइनस b to a fx dx करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का 1 से 2 में इंटीग्रेशन करना है तो मैं 2 से 1 करूंगा तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, P2 जिसे नाम दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा a से c fx dx। जितनी कम से कम प्रॉपर्टी होंगी मैं उतनी ही बताऊंगा, उतनी ही यूज में लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a से b fx dx प्लस b से c fx dx if a is less than b is less than c। मतलब कोई भी फंक्शन है, अगर 1 से 5 तक के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 1 to 5, तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, या जैसे भी हमको ठीक लगता है, जैसी ज़रूरत होती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। थर्ड, P3 पर आते हैं। P3 का मतलब अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है, भले डोमेन कोई भी हो, मतलब मैं x डोमेन में करूं और लिमिट सेम है उसी क्वेश्चन की, चाहे t डोमेन में हो, वही रिजल्ट मिलना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, P4।
इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मुझे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ए से बी में, और अगर सिंप्लीफाई करके ये मुझे मिल रहा है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। नॉर्मली ये हमको इस फॉर्म में मिलेगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी कि P5। इसमें देखिए लिमिट क्या लिखी है मेरे पास, -a से a एफ एक्स डी एक्स। इसके दो रिजल्ट पॉसिबल हैं, या तो 0 या फिर 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ f माइनस एक्स इक्वल आएगा माइनस एफ एक्स के, जिसको हम बोलते हैं ऑड। ऑड यानी कि विषम। ये कब आएगा, जब ये होगा इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं इवन यानी कि समफलन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और अगर माइनस से रिप्लेस करने पर एज इट इज रहता है तो वह इवन फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स। देखिए स्टार्टिंग की 3 बिल्कुल इजी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4th, 5th, 6th इनको यूज में लेना है। 4th अपनी 90% क्वेश्चन में यूज में आएगी। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि 4th कब लेनी है, 5th कब लेनी है, 6th कब लेनी है। 4th तो हम एक बार सभी में देख सकते हैं, बट अगर लिमिट -a से a है जिसमें ऑड इवन चेक कर सकते हैं, उसमें ही 5th प्रॉपर्टी लगेगी। 6th प्रॉपर्टी कब लगती है, जब 4th प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर एज इट इज फंक्शन आ जाए तो हम 6 चेक करते हैं, या नेगेटिव आ जाए। इसके भी 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक तो 0 और एक 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। 0 कब है, जब f 2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आता हो, और ये कब पॉसिबल है, जब 2a माइनस एक्स करने पर एज इट इज एफ एक्स आता हो। मतलब प्रॉपर्टी 4th में लगाऊंगा, प्रॉपर्टी 4th अप्लाई करने पर अगर वही फंक्शन आता है तो उसका सेकंड पार्ट लग जाएगा। अगर वही फंक्शन आता है बट माइनस में आता है तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इसका। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम में आने हैं मैं वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, या आपके लिए जो हार्ड रहेंगे। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए एग्ज़ाम में लिख के नहीं आएगा, किससे करना है, एग्ज़ाम में लिख के आएगा इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब मेरे पास क्या है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए कोई वो, जब आपको कोई सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आप समझना प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेना है। और मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी को छोड़ दो, 4th 5th 6th देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी पर आते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ऑड इवन कब लगना है, तो 5th का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि -π से π होना चाहिए था, तो 5th हट गई। बचती है 4th और 6th।
मैंने बताया सिक्स्थ जब लगती है जब फोर्थ लगने पर वही आ रहा हो, ऐसा तो इसमें है नहीं। तो इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ प्रॉपर्टी 4। मुझे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी 4, अभी हमने लिखी थी तो भी मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है, बट एग्जाम में आप प्रॉपर्टी लिखना। क्यों? क्योंकि किस बुक में कौन से नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी दी है ये डिसाइड नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, i = 0 to पाई, x को रिप्लेस कर दें किससे, पाई माइनस x से। ये इस वाले x को भी करना पड़ेगा साइन पाई माइनस x, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। देखिए i = 0 to पाई, ये पाई माइनस x एज इट इज रहा। साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और x एक्सिस से चेंज कर रहे हैं तो ये साइन x ही रहेगा। वैसे इसके लिए भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है नॉमिनेशन ऑफ x, इसको हटाने के लिए, बट मैं कम से कम प्रॉपर्टी इसको यूज में लेना चाहता हूँ। 1 कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस आता है, बट स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए प्लस। इक्वेशन 2 मैं क्या करता हूं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देता हूं। i और i मेरे पास क्या हो गया, i और i हो गया 2i, 0 to पाई, एलसीएम लूंगा तो नीचे तो यही आएगा। इन दोनों में से मैंने साइन x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गई। मेरे पास क्या आ गया, पाई कांस्टेंट टर्म में मैंने बाहर लिख ली 2i = पाई, क्वेश्चन में रह गया 0 to पाई साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए मुझे इसको और सॉल्व करना है। एक तो मेरे पास डायरेक्ट है, मैं cos x को t ले लूँ तो sin x हट जाएगा। दूसरा मैं प्रॉपर्टी 4 वापस से लगाता हूँ तो मुझे एज इट इज मिलेगा। क्यों? क्योंकि sin पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है और cos पाई माइनस एज इट इज मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक इक्वेशन बनाता हूँ थर्ड, और मैंने बताया है फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर वही मिलता है तो वहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी अभी आपको लिखाई थी, इसका 2 पहले आ जाएगा, 2 पाई, यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। यहाँ पर क्या रह गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस 2 से ये 2 हट गया। अब मैं इसमें सब्सटीट्यूशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, cos x को t ले लेता हूँ। cos x को t ले लिया मैंने, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx = dt। लिमिट भी अप्लाई की, जब x = 0 है तो t = cos 0 यानी कि 1 हो जाएगा। जब x = π/2 है तो t = क्या हो जाएगा, cos π/2 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 0, माइनस बाहर आ गया, यहाँ आ गया dt, ये आ गया 1 प्लस t²। प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी को जो भी मैंने नाम दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, वो अपन अप्लाई कर देते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं। ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला है, माइनस tan इनवर्स t 0 1, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, tan में 1 π/4 पर होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया π/4। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कहीं कोई वैल्यू अपन ने छोड़ी तो नहीं है। क्वेश्चन दिया था x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारी कोशिश है पहले इस x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मेथड डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह यूज में ले सकते हैं, वो इन दोनों का सम होती है, लेकिन मैंने बोला मुझे कम से कम प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी 4th अप्लाई की। जहां आपको लिमिट वाले क्वेश्चन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन हार्ड लगता है, एक बार आप 4th प्रॉपर्टी को यूज में लेकर देखिए।
मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर अगर वही टर्म आती है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज में लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी के अगर कन्फ्यूजन होता है तो फोर्थ और सिक्स्थ में होता है, फिफ्थ में तो होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि -a to a लिमिट होती है। ठीक, तो हमने इस क्वेश्चन को दिया किया, मैंने प्रॉपर्टी फोर्थ अप्लाई की, जितने भी x थे पाई माइनस एक्स कर दिए। देखा यहाँ पर पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। मैंने दोनों को ऐड किया, एलसीएम सेम ही आना है, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। देखा यहाँ से x हट गया, मेरे पास रह गया पाई साइन एक्स। पाई कांस्टेंट है, मैं बाहर ले आया उसको। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी 4 फिर से ट्राई की, देखा तो प्रॉपर्टी 4 लगाने से वही आ रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 लगाने से अगर वही फंक्शन आता है तो वहाँ प्रॉपर्टी 6 अप्लाई हो जाती है। 6 अप्लाई की तो 2i, ये π/2 में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर्टी 6 से 2 मल्टीपल में आ गया। अब मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, 1 + cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में। ऊपर मुझे क्लियर दिख रहा है साइन एक्स है, तो मैंने cos x को t सब्सटीट्यूट किया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx = dt। लिमिट चेंज की, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन, अब लिमिट मैंने जैसे ही चेंज की, मैंने cos x को t पुट किया है। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, cos में 0 रखूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। जब मैंने x की वैल्यू π/2 रखी, cos में π/2 रखूंगा तो cos π/2 0 होता है। मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, देखा ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan में 0 होता है 0 पर और 1 होता है π/4 पर। माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 90% आपके एग्जाम में आना ही आना है, वो क्वेश्चन आएगा या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। देखिए एक क्वेश्चन है, 0 to π log 1 - cos x dx। देखिए मैं क्वेश्चंस बनाता जाता हूँ, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसी फॉर्म में आएगा। मैंने यहाँ पर अप्लाई की, जहाँ कुछ समझ में नहीं आए वहाँ स्टार्ट करना है प्रॉपर्टी 4th से। मैंने प्रॉपर्टी 4th अप्लाई की, तो i = क्या हो गया, 0 से π log 1 - cos π - x। i = 0 to π log 1 - cos 180 - थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा cos x। इक्वेशन नंबर 2। इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा या इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में आएगा तो भी प्रॉपर्टी 4 लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैंने देखा ये लॉग लॉग में है, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, i और i तो मेरे पास क्या हो गया 2i, 0 to π। ऐड किया तो लॉग की प्रॉपर्टी से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + cos x 1 - cos स्क्वायर x, सॉरी 1 - cos x। यहाँ पर क्या रहा, 2i = 0 से π log 1 + cos x इंटू 1 - cos x होता है 1 - cos स्क्वायर x, और 1 - cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x log sin स्क्वायर x। और log की प्रॉपर्टी से ये 2 पहले आ जाएगा, 2i = 2 0 से π log sin x dx। इस 2 से ये 2 हट गया। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे पास क्या आगे इक्वेशन 3 में, अब मैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर रहा हूं तो एज इट इज वैल्यू आएगी, क्योंकि sin 180 - थीटा एज इट इज वही होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टी 4 लगाने पर अगर एज इट इज वही मिलता है तो वहां अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी 6, और प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे तो i = मेरे पास ये लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 पहले 0 से π/2 log sin x।
इसको मैंने नाम इक्वेशन नंबर 4th। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 2 नहीं दिया हो। ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब मैंने इसमें फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी नंबर 4, i इज इक्वल्स टू 2 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x। i इज इक्वल्स टू 2 0 से π/2 log sin 90 माइनस 90 माइनस थीटा यानी cos। एक क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि ये एक क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। इस फॉर्म से आए या इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए या फिर यहाँ या फिर इस फॉर्म में आए। अब मेरे पास इक्वेशन 4th और 5th को मैंने ऐड किया, 4th प्लस इक्वेशन 5th। i और i तो क्या हो गया 2i, इन दोनों में से 2 कॉमन, 0 से π/2 क्या क्या रह गया log sin x इन प्लस cos x, प्लस का मतलब हो गया इंटू cos x, log की प्रॉपर्टी से। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। i इज इक्वल्स टू 0 से π/2। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ लिखा है sin x cos x, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, ऊपर sin 2 थीटा बन गया और log की प्रॉपर्टी से log m अपॉन n कन्वर्ट हो जाएगा log m माइनस log n में। यानी मेरे पास क्या रह गया i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब मैं 2 अलग अलग पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, एक को लिख लेता हूँ i1 माइनस i2, मुझे ये फाइंड करना है। मैं वापस आता हूँ i1 पर। i1 मेरे पास क्या है, इसको भी एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। i1 क्या है मेरे पास 0 से π/2 log sin 2x dx। मैं क्या करता हूँ 2x को t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू t, तो 2 dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि dx इज इक्वल्स टू dt/2। लिमिट भी चेंज करता हूँ, लिमिट चेंज करूँगा जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो t भी 0 आएगा, जब x इज इक्वल्स टू π/2 होगा तो π/2 यहाँ रखूँगा, 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल्स टू पाई आएगा। यानी मेरे पास i1 क्या आ गया, अब देख लीजिए i1 की वैल्यू क्या आ गई 0 से पाई 1/2 log sin t dt। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, चाहे क्वेश्चन टी डोमेन में हो चाहे क्वेश्चन एक्स डोमेन में हो, लिमिट सेम है, यानी कि उसको मैंने प्रॉपर्टी 3 नाम दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख लेता हूँ i1 इज इक्वल्स टू 1/2 0 से पाई log sin x dx। और इक्वेशन 3 को देखो 0 से पाई log sin x dx i के इक्वल है, यानी इक्वेशन 3 से i1 की वैल्यू आ गई i/2। i1 की वैल्यू क्या आ गई i/2, क्योंकि ये i के इक्वल है। अब मैं i2 वाले पार्ट पर आता हूं। i2 तो बिल्कुल इजी है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर गया 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, यानी मैं यहां लिख देता हूं i2 की वैल्यू मेरे पास आ गई π/2 log 2। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन 6 में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं रैंडम इक्वेशन 6 क्या है i इज इक्वल टू i1 आया है हमारा i/2 के इक्वल, माइनस i2 आया है π/2 log 2 के इक्वल। i/2 को इधर लेकर आए, i माइनस i/2 हो गया i/2 माइनस पाई log 2, 2 से 2 हट गया। यानी या तो आंसर ये ले सकता हूँ या माइनस को पावर में ले जाता हूँ, तो मेरे पास 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक तो माइनस log 2 एक पावर में ले जाऊँगा तो उसी को ले सकता हूँ पाई log 1/2। और आप ये समझ भी गए होंगे ये क्वेश्चन मैंने क्यों बोला एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वापस समझ लीजिए इसको। मैंने स्टार्ट किया
क्वेश्चन ध्यान रखना, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी, यहाँ से भी, और एक क्वेश्चन फिफ्थ से। ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया 1 माइनस कॉस एक्स से। मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल में आपको स्टार्टिंग समझ में नहीं आती है तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कीजिए। मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की, एक्स एक ही था, एक्स पाई माइनस एक्स से चेंज हो गया। कॉस पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। मैंने दोनों को ऐड किया, आई और आई 2i हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n इक्वल होते हैं log m n के, तो 0 से पाई log m और log n। 2i बाहर रहा, 0 से पाई log, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। 2 पहले आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको भी मैंने एक इक्वेशन बना दी। मैंने फिर से प्रॉपर्टी 4 लगाई तो देखा एज इट इज आ रहा था। प्रॉपर्टी 4 लगाने पर अगर एज इट इज आता है तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर देते हैं, और प्रॉपर्टी 6 अप्लाई की तो यहाँ 2 हो गया, लिमिट हाफ हो गई। ये भी एक क्वेश्चन का फॉर्म हो गया इसके। फिर मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की तो एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, जो कॉस में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने 4th प्लस 5th किया तो i और i तो हो गया 2i, इन दोनों से 2 कॉमन लिया, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मुझे देखा कि क्वेश्चन मुझे sin 2x कहीं आया है, sin x आया है, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया तो log sin 2x तो एज इट इज रहा, जो डिवाइड में 2 था तो माइनस log 2 कर लिया। मैंने देखा इस पार्ट को I1 कर लिया, इस पार्ट को I2 कर लिया। ये तो इजी सॉल्व हो जाएगा। log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 आ गया। इस पार्ट में देखा मैंने 2x आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी 2x नहीं था तो मैंने 2x को t सब्सटीट्यूट किया। t किया तो यहाँ से मैंने dx निकाला तो 2dx मिलेगा dt के इक्वल, यानी dx मिलेगा dt बाई 2 के इक्वल, यानी इसके प्लेस पे आएगा dt बाई 2 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर लिख लिया। log sin t, 2x को t ले लिया था। अब लिमिट पर आते हैं, अगर x की जगह 0 लूंगा तो t भी 0 आएगा, और x की जगह पाई बाई 2 लूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो मैंने देखा ये इक्वेशन नंबर 3 की तरह आ गया, log sin x dx। इसलिए मैं इस log sin t dt को पहले x डोमेन में कन्वर्ट किया, फिर इसको इक्वेशन 3 यानी i रख दिया। दोनों वैल्यू को मैंने इक्वेशन 6 में रखा, एक i बाई 2 है और एक माइनस पाई बाई 2 log 2 है। i बाई 2 को इधर लेकर आए, i में से i बाई 2 जाएगा तो i बाई 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। या तो मैं यही आंसर छोड़ देता हूँ या माइनस को पावर में पहुँचा देता हूँ। ये दोनों आंसर के फॉर्म हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार भी के एग्जाम के लिए भी। और जो हमारा डाउट सेशन होगा 16 जून को लाइव, उसमें ये क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप अभी अच्छे से देखोगे तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस पर बेस्ड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर आते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट सेशन है। देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट को स्प्लिट करना है, मॉडुलस फंक्शन का करना है। आप मेथड समझना अच्छे से। 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। देखो मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ जो मैं पहले क्लास से भी बोल रहा था। कैलकुलस हम हमेशा डोमेन के लिए सॉल्व करते हैं, रेंज के लिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मॉड है तो मैं बाहर प्लस ही लिखूंगा, वो रेंज होगी। डोमेन तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना है ये कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव पॉसिबल है और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव पॉसिबल है। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। 0 से 2 मैंने लिखा इसको, देखो x माइनस 2 और x माइनस 1 यही आएगा, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2। मैं 0 रख के देखता हूँ दोनों में, x के प्लेस पर माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, यानी पॉजिटिव रहा। ठीक है, 1 रख के देखा ये 0 हो गया, यानी कि मुझे ये क्लियर हो गया 0 से 1 तक ये पॉजिटिव ही रहेगा।
फिर मैं 1 के बाद का कोई नंबर रखता हूँ, 1.5 रखता हूँ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि 1 से लेकर 2 तक ये नेगेटिव रहेगा। मैं x माइनस 2 x माइनस 1, मैं इसको पूरा फिर से करता हूँ 0 से 1, इसको इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 का हो गया 2x, 0 से 1, माइनस यहाँ पे किया तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, 2 1, जैसा हम हमेशा करते हैं वही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, लोअर लिमिट मुझे रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, माइनस 2 रखा, 2 का क्यूब बाई 3 यानी 8/3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट, अब 1 रखना है मुझे तो यहाँ पर रखा मैंने 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मेरी क्लास में केवल ये कोशिश है बड़े से बड़े क्वेश्चन की आपको मेथड आ जाए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें टाइम ख़राब ना करते हुए हम इस पर कुछ अच्छा कोई क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो समझाने वाला पार्ट था ये देखना है कि दी हुई लिमिट में जो गिवन लिमिट है उसमें कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन पॉजिटिव है और किस वैल्यू पर ये फंक्शन नेगेटिव है। देखिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, किसी भी तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसी में भी अगर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है -a से a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें हमको ये नहीं पता कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ का लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर, अब इसमें आपको क्या देखना है, आपको ये सोचना है प्रॉपर्टी नंबर 5, क्यों, क्योंकि लिमिट -a से a है। पहले हम ऑड और इवन चेक करते हैं, ऑड इवन का मतलब हो गया x को रिप्लेस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड इवन कैसे करते हैं आप देख लो। fx इज टू मुझे दिया है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, अब मैं माइनस एक्स फाइंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ना तो ये ऑड है ना इवन है, या तो एज इट इज आता या पूरा फंक्शन नेगेटिव आता, तो ऑड इवन से नहीं होगा। तो मैं पहले कुछ सब्सटीट्यूट करता हूँ। देखो मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको अच्छे से बताया कि पहला काम अंडर रूट के बाहर लाना है इसको, तो मैं इसमें क्या सब्सटीट्यूट करूँ कि ये अंडर रूट के बाहर आए, तो मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। x इज टू मैंने रखा a cos थीटा। a cos थीटा से कैसे काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मैं a cos थीटा लूँगा, a कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा में मेरे पास सारी आइडेंटिटी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी है, और इजी करना है तो a cos 2 थीटा कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से dx क्या मिलेगा, a बाहर cos का होता है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। लिमिट बात करते हैं, मैं जब x की वैल्यू a लूँगा तो देखो a से a कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है किस पर, 1 होती है 0 डिग्री पर, तो मुझे थीटा कितना मिलेगा 0। अगर मैंने a रखा, a से a कैंसिल हो गया, 1 रह गया, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 0 पर होगी तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1 0 पर होगी, 2 थीटा 0 पर होगा तो थीटा भी 0 पर ही होगा। अब मैं बात करता हूँ माइनस a की, आप यहाँ पे बात समझना। अब मैं x इक्वस टू जब माइनस a लूँगा तो cos 2 थीटा इक्वस टू माइनस a आएगा -1, यानी 2 थीटा इक्वस टू 180, तो थीटा इक्वस टू 90 डिग्री। -1 रखूँगा तो cos में -1 वैल्यू किस पर होती है 180 पर। अब मैंने लिमिट सब्सटीट्यूट की क्वेश्चन में, -a यानी कि -a का मतलब हो गया π/2 प्लस a का मतलब हो गया 0, ये लोअर लिमिट के लिए, ये अपर लिमिट के लिए।
मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, a माइनस ए कॉस 2 थीटा और यहाँ किया है a प्लस ए कॉस 2 थीटा। देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, मैं एक मेथड वो बता रहा हूँ जिससे ये डेफिनेट में आए या इनडेफिनेट में आए, आप सॉल्व कर सकते हो। -2a कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर रखा, अंदर मेरे पास क्या रह गया, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, -2a बाहर रखा, 0 से अगर अपन लिमिट चेंज करते हैं, मैं इसको प्रॉपर्टी 3 बोल देता हूँ। प्रॉपर्टी 3 में अपन क्या करते थे, या प्रॉपर्टी 3 जो भी थी, लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। 2a मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 से π/2 प्रॉपर्टी अप्लाई की। a कॉमन लेके हट गया, मेरे पास रह गया क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे रखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे पास क्या है, a कॉमन लेकर हट गया, 1 प्लस यहाँ रखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये मैंने क्या किया है, 11th क्लास की कुछ आइडेंटिटी हैं कॉस 2 थीटा की, साइन की फॉर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की फॉर्म में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अप्लाई कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया साइन 2 थीटा, इसको भी मैं लिख लेता हूँ क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। देखिए 1 से 1, 1 से 1, देन 2 से 2 हट गया, उस 2 को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, मेरे पास आ गया बाहर 4a 0 to π/2। इसको मैंने लिखा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसका 2 को मैं बाहर ले गया, यहाँ रह गया मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस हट गया। अब इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखो क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इधर हो गया, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4a 0 से π/2। अब ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये 2 टाइम्स फिर से कैंसिल हो गया। अब मुझे इस पार्ट को और सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास क्या रह गया, बाहर 2a 0 से π/2, अंदर रह गया है 1 माइनस 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए 2a 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/2, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है मेरे पास π/2 माइनस साइन पाई अपॉन 2, 0 ही होता है, माइनस लोअर लिमिट दोनों ही 0 हो जाएंगी, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, यानी मेरे पास केवल क्या रह गया, πa। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हुई, थ्योरम केवल एक ही जगह अप्लाई हुई, थ्योरम केवल एक ही जगह अप्लाई हुई कि जिसमें मैंने लिमिट्स डोमेन चेंज किया, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। हाँ देखिए, इसी तरह और क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं या आएंगे, मैं क्वेश्चंस और बताता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक क्वेश्चन है 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल आएगा, ठीक। देखिए क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको बताया जैसे ही आपको ऊपर एक x ज़्यादा दिखता है, एक्स्ट्रा दिखता है, तो प्रॉपर्टी 4 एक बार अप्लाई कर देते हैं। मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की तो i = 0 to पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स dx, और यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखिए i = 0 to पाई, ये तो पाई माइनस एक्स dx ऐसे ही रहा, यहाँ पर
ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा कॉस ही होता है, स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, वैसे माइनस कॉस होता है, स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव आ गया, साइन तो वैसे भी पॉजिटिव होता है और स्क्वायर भी लगा है, दोनों को ऐड किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो मेरे पास क्या आ गया 2i इक्वल्स टू 0 to पाई, दोनों को ऐड किया, देखिए पाई माइनस एक्स से एक्स हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा मेरे पास पाई डी एक्स, नीचे एलसीएम दोनों में सेम ही आना था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया, अब प्रॉपर्टी 4 में वापस अप्लाई करता हूँ, पाई कांस्टेंट है क्योंकि मुझे एज इट इज़ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी 4 में अगर वापस अप्लाई करता हूँ तो मुझे एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ प्रॉपर्टी 6 से अप्लाई कर देता हूँ, प्रॉपर्टी 6 से अप्लाई की तो मेरे पास क्या आ गया 2i इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, पाई कांस्टेंट है 0 to पाई बाई 2, dx क्या रह गया मेरे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 हट गया। फिर मैंने इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूँगा तो cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, साइन मुझे वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप वो ध्यान से देखिए, मैं इस i इज इक्वल्स टू पाई, मैं इसमें से क्या करता हूँ एक cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेने का मतलब वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos मैंने कॉमन लिया तो ऊपर जाएगा sec, तो ऊपर हो गया मेरे पास sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे मेरे पास हो गया, देखिए यहाँ से cos स्क्वायर निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos इसके पास था नहीं तो डिवाइड में जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे 10x दिख रहा है तो मैं sec स्क्वायर एक्स को हटा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 10x को t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, मेरे पास क्या रहेगा i इक्वल्स टू पाई, लिमिट भी देखें जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो t भी 0 आएगा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 आएगा तो t इन्फिनिटी आएगा, पाई बाई 2 रखूँगा तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है। लिमिट क्या हो गई मेरे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हट गया, डी टी बन गया, मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, मैं इसमें से बी स्क्वायर और कॉमन ले लेता हूँ, पाई अपॉन बी स्क्वायर, मेरे पास रह गया 0 to इन्फिनिटी, मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि ये 10 की आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए अपॉन बी, tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन ए अपॉन बी, 0 to इन्फिनिटी, तो i इज इक्वल्स टू एक b से एक b कैंसिल हो गया, पाई अपॉन ए बी तो ये आ गया, अपर लिमिट रखा मैंने इसमें, तो अपर लिमिट रखूँगा तो इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखा वो 0 आएगा, तो i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ए बी तो एज इट इज़ रहा, ये वैल्यू पाई बाई 2 पर होती है और ये 0 पर, पाई का पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसको कर लीजिए, और जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे से नेक्स्ट डाउट सेशन में पूछ सकते हैं जो 16th को फुल डे लाइव होगा। थैंक यू।